तकदीर दिया वे मैं आवा मेरे आ सोने यार वे मैं कमली आया वे तेरी ऊंची है सरकार मैं कमली हाँ कमली जग वेरे मैं कले खिसर सुल्तान तेरे हाथ से टूट जाए मेरे लाडले नीमे दा की हाल बना दिया। बन लिया जितना बनना था माड़ी वालों का कुत्ता। अब ये कुत्ता काटेगा भौंक भौंक के माड़ी वालों को। उसके दिल में लगी हुई आग को मैंने अपने पूरे वजूद में महसूस किया उस्ताद जी। मुझे लगने लगा जैसे मैं सुलेखा हूँ। उठ, अखा खोल, उठ। देख सरकार साहब खुद आए तुझसे बात करने। खड़ी हो। जमीन पे क्यों सोती हो? पलंग किस लिए है? सरकार, टक्के की गोली है, बादशाहों के बिस्तर पे कैसे सोएगी? मुझसे डरती हो या किसी और से? वो तुम्हारी शय पे यहां आता है या अपनी? बदनसीबे, बताना जो सरकार पूछ रहे, जो कुछ तुझ पे गुजरी है वो बोल ना। वो तो शुक्र कर सरकार साहब की पनाह में, वरना मेरे दामाद के अलावा और कौन ऐसी हरकत करता है? तुम्हारी खामोशी तुम्हारे खिलाफ भी जा सकती है। वो तो मर्द है, उसका तो काम भी बहकना है। सरकार वो इसकी जुबान से सच सुनना चाहता हूं। ये उसको बुलाती है या वो खुद यहां आता है?
बोलती क्यों नहीं? ज़बान दांतों में क्यों दबा ली है? बोल। सही ना। कल मेरे सामने हाजिर कर इसे। बोली क्यों नहीं? ज़बान में ताले पड़ गए थे तेरे, हैं? सरकार साहब खुद पूछ रहे थे, बताना था ना सब कुछ। मर, रोती रहे। तकदीर दिया जंजीर ना टूटना नहीं आसान टूट जाना। मील का फासला है, उसके बाद शहर जाने वाली सड़क पे चढ़ जाएंगे। फिर वहां से बस लेके सीधा अल्ताफ के दोस्त के घर। हाँ, और जाते साथ सबसे पहला काम हम निकाह कर लेंगे। उठ सुलेखा उठ, देख मैं आ गया। सुलेखा देखना मैं आ गया। जागते रहो। तकदीर दिया जागते रहो। तकदीर जागते रहो। सिकंदर, जंजीरा मौसी, मौसी दरवाजा खोल। मौसी दरवाजा खोल, मुझे बाहर जाना है। मौसी, मौसी, मौसी जल्दी दरवाजा खोल, मुझे बाहर जाने। जंजीर सिकंदर, मौसी, मौसी दरवाजा खोल। मौसी दरवाजा खोल, सिकंदर बाहर मुझे लेना है। मौसी, मौसी, मौसी सुनती क्यों नहीं है? मौसी दरवाजा खोल दे, रब का वास्ता है। ना टूटना नहीं आसान टूट एक रिश्ता तकदीर बनाए, एक रिश्ता मेरा दिल, क्या जाने क्या खो जाएगा, क्या होगा हासिल। बता ना मौसी, अब इतना सा सवाल नहीं पूछ सकती क्या? और
तुझे इससे क्या मतलब है? तुझे इधर कमरे में पड़े पड़े बाहर की खबर कैसे हो जाती है? रात माड़ी के दरवाजे पे इतना शोर था, कैसे ना खबर होती? अबे तेरा क्या लेना देना इस शोर से है? क्यों, मैं नहीं रहती इस माड़ी में? कोई शोर होगा तो परेशानी तो होगी ना। वो पता नहीं कौन था, कोई बंदा जो गिटार बन के आवाजें लगा रहा था। अच्छा हुआ कि दरबानों ने देख लिया। फिर पकड़ा गया क्या? और नहीं, भाग गया। वो पकड़ा जाता तो तू देखती उसका क्या हशर करते। और इस इलाके के तो चोर डाकू भी ना सरकार के जूतों में बैठते। मुझे तो लगता है ये दुश्मन का कोई जासूसी था। मासू, तेरे गांव का तो कोई नहीं था? तेरा भाई, तेरा होने वाला खसम, अरे तेरा खून पीने तो नहीं पहुंच गए? पता नहीं। कहीं वो तेरा आशिक तो नहीं था जिसके पीछे तू आग में कूद पड़ी? नहीं। चल ठीक है, ये तख्ते सुल्तान है, यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अच्छा मैं जा रही हूँ, तो तू यहाँ बैठ, अपने काम से काम रख। अच्छा मैं चलती हूँ। मौसी, बोल। वो चाबी मिल जाएगी? ओ, अब चाबी का तुझे क्या करना? अरे तुझे तंग करने वाला तो हवेली मुराद चला गया है? अब नहीं आने वाला मलिक जवेद। तो दम घुटता है ना मेरे कमरे में पड़े पड़े। मैंने कहाँ जाना है भागकर, यहीं पड़ी रहूंगी। दरवाजा खुला होता है तो किसी के आने जाने की उम्मीद तो लगी रहती है। मेरी तो तन्हाई हर वक्त खाती ही रहती है। दे देना चाबी, मैं अंदर से दरवाजा बंद रखूंगी। इतने दिन गुजर गए, अब भी तुझे मुझ पे एतबार नहीं है? अच्छा चल। सुन, ज्यादा चालाकी की कोशिश की तो फिर देखना, गोली पड़वा दूंगी सीधा तेरे सीने पे। शाबाश, शुक्रिया। चल, सरकार ने बुलाया है तुझे, और साथ चल, मेरे पेशी है तेरी। क्यों, सिकंदर आया क्या? वो तू अंदर बैठी बैठी कमरे में क्या खिचड़ी पका रही है? मुझे ऐसा लगता है जैसे तेरी कोई चोरी पकड़ी गई है। क्यों, मैंने तो कुछ नहीं किया। और चल, अब ज्यादा नखरे ना दिखा। और भाग भरी को तुझसे हमदर्दी जरूर हो गई है, पर सरकार के हुक्म के सामने न तेरी चलती है और न मेरी। चल उठ, सरकार तो तुझ जैसियों पे एतबार नहीं करती, अब मेरी मत मारी गई थी जो तुझ पे भरोसा कर लिया। चल अब छोड़ दे से भाग गई, बाहर जा, मुझे इससे काम है। जी सरकार साहब का हुक्म है, उधर ही लेके जा रही हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ तू इसे कहाँ और क्यों लेकर जा रही। तो ले जाऊं उसे? तूने सुना नहीं? चल बाहर निकल, और जब तक मैं इजाजत ना दूं
अंदर आने की कोशिश न करें। जाती है या हाथ से पकड़कर निकालूं? जी जाती हूँ। दरवाजा बंद करके जाएं। तू जानती है ना तुझे बड़े सरकार के सामने क्यों हाजिर किया जा रहा? मेरे मजलूम भाई के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, उन गुनाहों के जो उसने कभी किए ही नहीं, ताकि माड़ी के अकलौते दामाद को पूरी दुनिया के सामने जलील किया जाए, वो भी एक ऐसी लड़की की वजह से जो खुद गुनाहों की कठड़ी है। मैं जानती हूं वो अपने बेटे और बेटी को मजलूम साबित करके अपने बहू और दामाद को जूती के नीचे रखना चाहते हैं, और खुद जब चाहे इस गुनाहों की गठड़ी को खोलने के लिए रात के अंधेरे में इस कमरे में आ जाए, या तन्हाई में उसे अपने कमरे में। मगर एक बात कान खोल कर सुन ले, मेरे भाई के मामले में अपनी ज़बान बंद रखी, समझी तू? अगर तूने कुछ बकने की कोशिश की ना तो याद रखी, नीरमंग से तेरा ऐसा रिश्ता जोड़ूंगी कि तू चाहेगी भी तो तोड़ नहीं सकेगी, समझी? तुझे घर वापस कर देने, चल मैं तुझे भगा कर ले जाता हूँ। बोलना तो लड़का, तू बोलती क्यों नहीं? सरकार, सरकार, कहाँ है सरकार? आपसे कुछ कहना चाहती हूँ सरकार। मेरे बच्चों की शिकायत लेकर आई हो। क्या हुआ तुम्हारे साथ माड़ी में मेरे जाने के बाद? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है सरकार। मैं किसी की शिकायत लेकर नहीं आई। तो फिर क्यों आई हो यहाँ? आपसे बस एक अर्जी मंजूर कराने आई हूँ सरकार। मुझे वापस ना भेजें, मैं वापस नहीं जाना चाहती। देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी की जमानत लेकर तुम्हें वापस करूंगा, कोई खतरा नहीं होगा तुम्हारी जान। जान की परवाह किसे है सरकार? वो लोग मेरी शादी कर देंगे नईम से, मेरे चाचा का बेटा है, पूरा बदमाश। वो लोग जबरदस्ती मुझे उसकी डोली में बिठा देंगे। वो डोली नहीं होगी सरकार, जनाजा होगा मेरे लिए। ये है आपका कानून कि मेरी मर्जी के बगैर एक ढोर डंगर की तरह उठा के उन लोगों के हवाले कर दिया जो मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देना चाहते हैं। मैं पूछती हूँ कानून की किस किताब में लिखा है
किस किताब में लिखा है कि एक लड़की की जिंदगी का मालिक उसका बाप होता है, उसके चाचा का बेटा उसका भाई होता है? ये जो किताबें रखी है ना सरकार, इन सारी किताबों को आग लगाते, किसी काम की नहीं है ये किताबें। आपने गांव में जब स्कूल कॉलेज बनवाए, उस कॉलेज से बीए पास करके मैं समझी कि मेरी जिंदगी बन गई है। ये बनी है मेरी जिंदगी, ये दिया है मुझे उन किताबों ने। पढ़ी लिखी लड़की को जाहिल कबार के हवाले कर रहे हैं। वाह सरकार वाह, सलाम है आपको, सलाम है आपके कानून को। कि जहां ना मुझे जीने की इजाजत दी जा रही है ना मरने की। बैठो। नीचे नहीं, ऊपर बैठो। सरकार, कहा ना, ऊपर बैठो। मैं जानता हूं कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की से मुखातिब हूं, और मुझे इस बात का भी यकीन है कि वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। जो पूछूंगा सच सच बताएगी, बगैर किसी खौफ, बगैर किसी डर के। मैं जानना चाहता हूं कि किस किसने तुम्हारी तरफ गलत निगाह से देखा है, और किसने तुम्हारे कमरे में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की है। याद रखना, पढ़ा लिखा इंसान बोलता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। लेकिन पढ़ा लिखा इंसान चौराहे पे लाके अपने जख्म नहीं खोलता सरकार, और भाग भरी जैसे लोग मेरे लिए चौराहा हैं। मैं कैसे अपने जख्म उसके सामने खोल के रख देती। लेकिन इस वक्त तुम चौराहे पे नहीं हो, हमारी बना में हो। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ मुझे सब जानना है। यह हुक्म है हमारा। तू जानती है ना तुझे बड़े सरकार के सामने क्यों हाजिर किया जा रहा है? मेरे मजलूम भाई के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, उन गुनाहों के जो उसने कभी किए ही नहीं।
ताकि माड़ी के अकलौते दामाद को पूरी दुनिया के सामने जलील किया जाए, वो भी एक ऐसी लड़की की वजह से जो खुद गुनाहों की गठड़ी है। आपके दामाद ने मेरी तरफ बुरी निगाह उठाई थी सरकार। मैं खुद को इंसान नहीं समझूंगा अगर मैंने अपने बेटे के इस जुर्म के खिलाफ फैसला न लिया। चाहे इसके लिए मुझे खुद को कितना ही जख्मी क्यों ना करना पड़े। बेटा तैयारी कर ली हो तुमने? तैयार क्या होना है चाचा, मेरे पास यहाँ था कि सब कुछ तो मैं वहीं छोड़ आया हूँ जहां से आया था। अच्छा ये कुछ पैसे हैं और इसमें वो पैसे भी हैं जो तुम्हारी जेब से निकले थे। तो यहाँ से जा रहे हो, पता नहीं किस हालात का सामना करना पड़े। रख लो। नहीं चाचा। बेटा रख लो, उधार समझ के रखो। रख ले सिकंदर अली। पैसा आता बड़ी मुश्किल से, लेकिन जाता बड़ी आसानी से। चाचा एक काम कीजिए, आप इन पैसों को उस मद में रखिए जो आपने मेरे इलाज के ऊपर खर्च किए थे। समझिएगा कि सिकंदर ने अपना कर्जा चुका दिया। रागी कहाँ है? अकरम जी, मीटिंग जरूरी थी इस वक्त? हाँ, अमजद साहब पुराने क्लाइंट हैं मेरे, मोहब्बत करती हैं मुझसे, उनको भी तो खुश करना है ना। और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे हाथ से निकल जाए। हाँ बस। लेकिन आपने तो फोटोशूट का कहा था सिर्फ, और वो तो हो गई, इस मीटिंग का तो नहीं बताया था। किस बात की जल्दी है तुम्हें? है? और घर में जाके तुम्हें क्या करना है? हैं?
बैठ, जो कुछ खाना है यहाँ मंगवा लेते हैं, कुछ खा लेना। कुछ नहीं खा, अब क्यों नहीं खाना तुझे? हैं? मुझे घर जाना है। क्यों? बात क्या है बीच में? हैं? बात कुछ नहीं है, वो उस्ताद जी का भांजा जा रहा है आज गांव अपने। मैंने सोचा कि उसे कुछ दे दिला के ना भेजा तो उस्ताद जी बुरा ना मान जाए। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? वो आंटी को फोन कर, उनसे कह कि तेरी तरफ से 500 रुपया देके टरका दे उसे। ले फड़ फोन, पढ़। औरत का ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तुम कोई आम लड़की नहीं हो रागी। मैंने तुम में वैसी ही चमक देखी है जैसी मैंने सुलेखा में देखी थी। कर फोन, करती क्यों नहीं है? तुम्हें तो इस कोठे पर नहीं होना चाहिए, तुम्हें इसकी परछाइयों से भी दूर होना चाहिए, बहुत दूर। आपने मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा, मेरे लिए यही काफी। ये काफी नहीं है रागी। तुम्हारी सोच, तुम्हारा मिजाज, तुम्हारे ख्वाब सब इस कोठे की भेंट चढ़ जाएंगे। बस तुम्हारे अंदर की आवाज यहां कोई नहीं सुन पाएगा। लेकिन आपने तो सुन ली, समझ भी और यकीन भी कर लिया। हाँ, लेकिन मैं तो कल जा रहा हूं ना। पता नहीं मैं और तुम कभी मिले ना मिले। रागी, कर फोन, करती क्यों नहीं है? छोटी छोटी बातों पे ऐसी तू परेशान हो जाती है। अभी तूने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, समझी? कर फोन, चल बता क्या खाएगी? और वेटर, अब बात सुनो, इधर आ। नहीं, ये तो बिल्कुल मुनासिब नहीं लगेगा। इस तरह फोन के ऊपर अल्लाह हाफिज कहना। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ उनका यहाँ। नहीं, रागी किसी बात का बुरा नहीं मानता। और अगर तुम उसको फोन पर खुदा हाफिज नहीं कहना चाहते हो तो मैं कह दूं। बेटा, आखिरी बस के जाने में भी थोड़ा सा वक्त रह गया है। लो, खुदा हाफिज कर। खास कम जहां पाक। है। अब इस कुड़ी का खास ख्याल रखना है, इसको अपनी आंखों से ओझल ना होने देना, वरना सरकार सा कभी माफ नहीं करेंगे। तू जानती है कि वो कितना गुस्से में है। तो फिक्र न कर मीर मंगा, देख रहा है ना, मैं इसकी डिप्टी बराबर दे रही हूँ।
सिकंदर मैं भी कैसी बेवकूफ हूँ। तनी कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे मिले बगैर चले जाओगे। पता है, मेरा दिल कह रहा था कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, और देखो मैं भी आ गई। हालात जैसे ही ठीक हो जाएंगे मैं आपसे मिलने आऊंगा। ना भी आओ तो कोई गिला नहीं। और ये सच है, मान ले तू, सफिया चाची नहीं रही। और मेरी माँ की मौत जाया नहीं जाने दूंगा मैं। क्यों आया तू इधर? बदला, अपनी माँ की मौत का बदला, सुलेखा की जुदाई का बदला। ना ना सिकंदर, तुझे रब का वास्ता, ना सिकंदर। मेरा बच्चा। किवें मैं आवा मेरे आ सोहणिया यार वे मैं